तुम्हारी वजह से विहान घर से बाहर गया है। तूने मेरे फ़ोन किया था ना इसे? नहीं, मम्मा ने मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैं उन्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैं खुद घर से बाहर निकला था। शबान, बकवास बंद करो अपनी। सीरियल आरंभ में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी। एक तरफ विहान अचानक घर से गायब हो जाएगा, तो दूसरी तरफ विश्वास इस पूरे मामले का इल्जाम आरंभी पर लगाते हुए नजर आएगा। लेकिन जब असली सच्चाई सामने आएगी, तो विश्वास की बोलती बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, आरंभी और विश्वास के बीच जमकर बहस होगी और बात इतनी बढ़ जाएगी कि आरंभी सबके सामने विश्वास को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आएगी? विहान घर से बाहर क्यों गया था? क्या सच में आरंभी ने उसे बुलाया था, या फिर इसके पीछे किसी तीसरे शख्स की कोई बड़ी साजिश है? चलिए, आपको आने वाले पूरे ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सीरियल आरंभ में आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। कहानी में ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल, आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े हंगामे से। विश्वास को अचानक एहसास होता है कि विहान घर में मौजूद नहीं है। वह पूरे घर में उसे ढूंढता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद विहान किसी कमरे में होगा या घर के किसी कोने में खेल रहा होगा। लेकिन जब काफी देर तक विहान का कोई पता नहीं चलता, तो विश्वास की चिंता बढ़ने लगती है। वह घर वालों से पूछता है कि आखिर विहान कहाँ है, लेकिन किसी के पास इसका सही जवाब नहीं होता। इसी दौरान पता चलता है कि विहान काफी देर पहले घर से बाहर निकल चुका है। असल में विहान अपनी मम्मा आरंभी को बहुत याद कर रहा होता है। वह लगातार अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि अगर वह खुद आरंभी के पास चला जाए, तो शायद उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन विहान को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बाहर निकलने के बाद उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। घर के बाहर मौजूद गार्ड विहान को देख लेता है। वह उसे अकेले बाहर जाते हुए देखता है, लेकिन तब तक विहान काफी दूर निकल चुका होता है। जब आरंभी को पता चलता है कि उसका बेटा घर से गायब है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। आरंभी बिना समय गंवाए विहान को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अपने बच्चे को लेकर कितनी परेशान है। वह हर जगह विहान को तलाश करती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है। तभी गार्ड आरंभी को बताता है कि विहान एक ऑन्टो में बैठकर वहां से गया था। यह सुनते ही आरंभी और भी घबरा जाती है। वह सोचती है कि आखिर विहान अकेले ऑन्टो में कहाँ चला गया। दूसरी तरफ विहान जिस ऑन्टो में बैठा होता है, वहां उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑन्टो वाला विहान के साथ बदतमीजी करने लगता है। विहान डर जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। लेकिन भागते समय वह यह नहीं देख पाता कि उसके सामने क्या है। अचानक विहान एक सीवर के गड्ढे में गिर जाता है। विहान की चीख सुनकर आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी वहां ध्रुव पहुंचता है। जैसे ही ध्रुव को पता चलता है कि विहान गड्ढे में गिर गया है, वह बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। ध्रुव काफी मुश्किल से विहान को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान खुद ध्रुव उस गड्ढे में फंस जाता है। अब आरंभी के सामने एक साथ दो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ उसका बच्चा खतरे में है और दूसरी तरफ ध्रुव की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है। आरंभी हिम्मत नहीं हारती। वह सही समय पर ध्रुव को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में विश्वास की एंट्री होती है। विश्वास अपने साथ पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है।
उसे देखकर आरंभी हैरान रह जाती है। विश्वास बिना पूरी सच्चाई जाने आरंभी पर ही गंभीर आरोप लगाने लगता है। वह पुलिस से कहता है कि इस महिला को गिरफ्तार कर लीजिए, यह मेरे बेटे को किडनैप करना चाहती है। विश्वास की यह बात सुनकर आरंभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह विश्वास से कहती है कि तुम अपने बच्चे का ख्याल तक नहीं रख सकते और मुझ पर उसके अपहरण का इल्जाम लगा रहे हो। आरंभी आगे कहती है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी चिंता है तो तुम्हें यह पता क्यों नहीं चला कि वह घर से कब बाहर निकला। इतनी रात को विहान अकेला घर से बाहर कैसे निकल गया। तुम्हारे घर में इतने लोग मौजूद थे, फिर भी किसी को उसकी खबर तक नहीं हुई। विश्वास के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तभी विहान सामने आ जाता है और वह ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर विश्वास की हालत खराब हो जाती है। विहान कहता है कि मैं मम्मा के पास गया था। मम्मा ने मुझे नहीं बुलाया था, उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया था। मैं खुद उन्हें मिस कर रहा था, इसीलिए उनके पास जाने के लिए घर से निकला था। यह सुनकर आरंभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने बच्चे की हालत देखकर बेहद दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ विश्वास की सारी दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। इसके बावजूद विश्वास अपना गुस्सा ध्रुव और आरंभी पर निकालने लगता है। वह ध्रुव को भी उल्टा सीधा बोलता है और आरंभी के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। बस फिर क्या था, आरंभी का सब्र टूट जाता है। वह विश्वास के सामने आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। आरंभी कहती है कि मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश भी मत करना। तुमने आज तक मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन